दोस्तों, अगर आपने इविल नन हॉरर स्टोरी का पार्ट 6 नहीं देखा तो पहले उसे जाके देख लीजिए, वरना स्टोरी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। इविल नन हॉरर स्टोरी पार्ट 6 में आपने देखा कि इविल नन गुल्ली को ढूंढ रही होती है, लेकिन गुल्ली उससे 2 कदम आगे निकलता है और इविल नन को पीट पीट कर उसको अपने गाड़ी से बांध कर आइसक्रीम स्टोर की ओर चल देता है ताकि वह बुल्ली और शॉन को छुड़ा सके। वह शॉन को रॉड समझकर उसे वार्निंग देता है, लेकिन शॉन कहता है कि मुझे तुम्हें फ्रीज करने का ऑर्डर मिला है, अब तुम अपने आप को बचाओ। तभी चिंपैंजी भी बता देता है कि वह रॉड नहीं शॉन है, इसीलिए तुम उसका मास्क उतार कर देख सकते हो। तो गुल्ली उसका मास्क उतारता है, वह वाकई अपना शॉन था, लेकिन अब उसे कुछ भी याद नहीं होता है, इसीलिए वह गुल्ली को फ्रीज करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन ये क्या, गुल्ली वहाँ से हट गया और इविल नन फ्रीज हो गई। अब हमारे शॉन का क्या होगा? तभी वहाँ पे रॉड आ जाता है और अपनी माँ को फ्रीज देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और गुल्ली से कहता है कि तुम्हें मास्क उतार कर देखने का बहुत ही शौक है ना, अब तुम मेरा चेहरा देखो, लेकिन इसके बाद अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। इतना कहकर उसने मास्क उतार दिया। दोस्तों, अब शुरू होता है पार्ट 7। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, इसे बनाने में मुझे 3 हफ्ते लग गए हैं। प्लीज दोस्तों, मैंने 3 हफ्ते तक मेहनत की। क्या आप लोग 10 मिनट तक पूरा नहीं इस वीडियो को देख सकते हैं? प्लीज दोस्तों 10 मिनट तक इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। मैंने इस वीडियो में अपना 100% दिया है, प्लीज दोस्तों पूरा देखें। अब आगे आइसक्रीम मैन ने फैसला कर लिया था कि अब वो उन्हें सीधे मौत देगा। उसने मास्क को दोबारा लगा लिया और इविल नन की ओर आगे बढ़ा। लगता है वह नन को अनफ्रीज करने वाला है। वह अपनी उंगली नन के बॉडी पर रखता है, फिर तेज चमक होती है और इविल नन अनफ्रीज हो जाती है। वह उठते ही कहती है, मैं हूँ विनोद, मेरा ही नाम विनोद है। इतना कहकर वह शॉन के पास जाती है और उसे जोरों का कंटाप लगाने लगती है। कहती है कि बोल बोल, तूने मुझे क्यों फ्रीज किया? बोल, हाँ क्यों फ्रीज किया, बता। इधर इनकी नौटंकी चली रही होती है, जिसका फायदा उठाकर गुल्ली बुल्ली और चिंपी को आजाद कर देता है और तीनों वहां से भागने लगते हैं। रॉड और नन भी उन्हें भागते हुए देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। अब इन लोगों को और तेज भागना होगा। उनकी स्पीड के आगे इविल नन और रॉड की हवा निकल गई और वह वहीं पे रुक गए। रॉड बोला कि माँ, वो लोग तो भाग जा रहे हैं, माँ भाग जा रहे हैं, अब कैसे उन लोगों को पकड़ेंगे माँ? नन बोली, तुम टेंशन मत लो, मैंने शॉन को उनके पीछे लगा दिया है, अब तुम मेरे दिमाग का कमाल देखो। वह तीनों भाग ही रहे थे, तभी कोई आवाज सुनकर रुक जाते हैं और पीछे देखते हैं। अरे, यह तो अपना पोड़ी बॉय शॉन है। शॉन हाथ हिलाते हुए बोला, रुक जाओ तुम लोग, मैं इविल नन के चंगुल से बचकर भाग रहा हूँ, मुझे सब कुछ याद आ गया है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। गुल्ली को कुछ शंका हुई, उसने कहा, क्या तुम्हें सच में सब कुछ याद आ गया है? शॉन बोला, हाँ यार, अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी चलो वरना इविल नन हम लोगों को पकड़ लेगी। इतना कहकर वह दौड़ते हुए उनके पीछे जाने लगा। क्या गुल्ली और बुल्ली ने कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी? काफी देर तक दौड़ने के बाद वह थक कर पैदल चलने लगे। लगता है अब शॉन अपना असली चेहरा दिखा रहा है, उसकी आंखें लाल होने लगी हैं। तभी वह अपना रॉड निकालता है और गुल्ली बुल्ली पर जोर से वार कर देता है। लेकिन ये क्या, चोर तो पकड़ा गया है। गुल्ली बोला, मुझे पहले से ही पता था कि इसको इविल नन ने हम लोगों को मारने के लिए भेजा है। बुल्ली बोला, हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन अब इसका क्या करें? गुल्ली बोला, इसे यहीं इस पेड़ से बांध दो, इविल नन आएगी तो ले जाएगी। बुल्ली बोला, मगर वह इसे मारेगी तो नहीं ना? तो गुल्ली बोला, नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, चलो। शॉन को पेड़ से बांधने के बाद बुल्ली बोला, यार गुल्ली, अब हम लोगों को आगे क्या करना होगा? गुल्ली अपने कोट की जेब से एक मैप निकाल कर दिखाते हुए बोला, ये देखो, मुझे एक मैप मिला है, यहाँ जाने पर हो सकता है इविल नन को खत्म करने का कोई सुराग मिले। बुल्ली बोला, क्या हम लोग घर नहीं जा रहे हैं क्या? गुल्ली बोला, नहीं नहीं, हमें इविल नन को खत्म करना है, वैसे भी हम लोगों को शॉन को बचाना है। बुल्ली बोला, तब जल्दी चलो, वरना इविल नन भी अब तक आ ही रही होगी। इतना कहकर वह तीनों उस मैप वाली जगह की ओर चल देते हैं। काफी देर तक चलने के बाद उन्हें जंगल में एक पुरानी हवेली दिखाई देती है। बुल्ली बोला, लगता है हम लोग अब पहुंच गए हैं, गुल्ली जरा मैप निकाल कर देखो तो। गुल्ली तुरंत उस मैप को निकालता है, लेकिन ये क्या, मैप तो हवा में तैरने लगा। वेलकम 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 वेलकम। गुल्ली कुछ देर तक मैप देखने के बाद बोला, ओ देखो, हम लोग सही जगह पे पहुंच गए हैं। उसके इतना कहते ही तेज रोशनी होती है और वह नक्शा गायब हो जाता है। बुल्ली बोला, अरे मैप तो गायब हो गया, अब क्या करेंगे?
गुल्ली बोला तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे पता चल गया है, आओ मेरे साथ। इतना कहकर वह अंदर जाने लगता है और पहले कमरे का दरवाजा खोल देता है। लेकिन ये क्या, इसमें तो एक बहुत ही खतरनाक डेमन है, वह इन लोगों को नहीं छोड़ेगा। वह दोनों तुरंत वहां से निकलकर बाहर भागने लगते हैं, लेकिन कितना भागते हैं, उन्हें उनसे लड़ना होगा और वह दोनों ऐसा ही करते हैं। गुल्ली और उस डेमन में अब भयंकर लड़ाई शुरू हो गई है। गुल्ली उसे कितना भी मार रहा था, उसे असर नहीं हो रहा था। तभी चिंपी कहीं से आया और बोला, गुल्ली वह ऐसे खत्म नहीं होगा, लो उसे इससे मारो। उसके मरते ही वहां पर तेज धमाका होता है। गुल्ली बुल्ली फिर तुरंत अंदर जाने लगते हैं। अंदर आकर गुल्ली डरते हुए दूसरे कमरे का दरवाजा खोल देता है। लेकिन ये क्या, इसमें तो एक मास्क है जो ग्रेविटी के सारे रूल्स को तोड़ते हुए हवा में लटक रहा है। वह मास्क बहुत तेज चमक रहा था। तभी गुल्ली उसे लेने के लिए वहां पे पहुंचा, लेकिन ये क्या, उसे बिजली का जोर झटका लगा और वह दूर जाकर गिरा। तभी गुल्ली अपना दिमाग लगाता है और कहता है, गुल्ली ये देखो, यहाँ पे एक कीबोर्ड है, लगता है वो पासवर्ड डालने पर ही डीएक्टिवेट होगा, जिसके बाद हम लोग उस मास्क को ले पाएंगे। गुल्ली बोला ठीक है, तब कोई रैंडम पासवर्ड डाल के देखो वर्क करता है क्या। बुल्ली काफी देर तक काफी सारे पासवर्ड ट्राई करता है, लेकिन कोई पासवर्ड नहीं लगता, सारे पासवर्ड रॉन्ग होते हैं। वह थक हार कर बोला, यार गुल्ली, मैंने काफी सारे पासवर्ड ट्राई कर लिए, कोई वर्क नहीं कर रहा है, तुम ही कुछ अपने दिमाग से सोच के बताओ। गुल्ली भी पासवर्ड गेस करने लगता है। तभी उसे कुछ याद आता है और वह बुल्ली से कहता है, तुम एक काम करो, इविल नन ने कहा था कि उसका असली नाम विनोद है, तुम विनोद पासवर्ड डाल के देखो, शायद वो खुल जाए। बुल्ली तुरंत विनोद पासवर्ड डालता है। अरे ये क्या, ये तो काम कर गया और मास्क का प्रोटेक्शन भी हट गया। बुल्ली बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इधर गुल्ली भी उस मास्क को लेने के लिए जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे उतार लेता है। मुखौटा लगाते ही इसकी पूरी बॉडी पे प्रोटेक्शन बन गया है, अब इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इधर शॉन की पिटाई चालू थी। इविल नन और रॉड उसे बहुत मार रहे थे। नन बोली, बोल तूने उन्हें क्यों जाने दिया, बोल बोल, इतना कहकर उसे बहुत बहुत मार रही थी। इधर रॉड कह रहा था कि बड़ा नालायक निकला रे तू तो किसी भी काम का नहीं है, एक छोटा सा भी काम तुमसे नहीं होता है, अब तुम्हारी हम लोग बहुत तोड़ाई करेंगे। तभी गुल्ली और बुल्ली वहां पे पहुंच जाते हैं। गुल्ली बोला, इविल नन, मेरे दोस्त शॉन को मारना बंद करो, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। नन बोली, आओ आओ, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रही थी, अब तक तुम लोगों ने मेरा पावर देखा कहाँ है, अब मैं तुम लोगों को बताऊंगी। वह तुरंत कूदकर उनके पास आई और अपने मुंह से एक आग का गोला फेंका। गुल्ली बुल्ली हट गए और गोला दूर जाकर बहुत तेज ब्लास्ट हुआ। इधर गुल्ली नीचे झुककर उस मुखौटे को लगाने लगा। मास्क लगाकर जैसे ही वह उठा, इविल नन ने उसके ऊपर फायर कर दिया, लेकिन मास्क का प्रोटेक्शन की वजह से उसे कुछ भी नहीं हुआ। अब दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन ये क्या, इविल नन ने तो हथौड़े से गुल्ली को मार दिया। लेकिन गुल्ली भी कम है क्या, उसने भी इविल नन को स्केयर लगा दिया। लगता है नन का अब आखिरी वक्त आ गया है। इधर रॉड को चिंपी और बुल्ली ने बहकाया हुआ था, जिससे वह कुछ कर ना पाए। गुल्ली हथौड़ा मार मार के इविल नन का पेट फाड़ देता है, फिर अपना मास्क उतारता है। मुखौटे से तेज आग बरसती है और इविल नन को जलाकर खाक कर देती है और मुखौटा भी गायब हो जाता है। Thanks for using our service. इधर बुल्ली और चिंपी रॉड को कब तक बहकाते हैं, उसने पीछे मुड़कर देख लिया। नन को मरते देखकर उस पर गमों का पहाड़ टूट गया और वह गुस्से से आग हो गया। लगता है अब वह किसी को भी नहीं छोड़ेगा। रॉड बोला, मैंने तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया, तुमने मेरी माँ को खत्म कर दिया है, अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। आबरा कडाबरा, आबरा कडाबरा, आबरा कडाबरा, आबरा कडाबरा। इतना कहते ही उसकी पूरी बॉडी लोहे की हो गई। अब कौन इसका मुकाबला करेगा। बुल्ली उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लोहे की बॉडी से कोई कैसे लड़ सकता है। बुल्ली को सामने देखकर रॉड उसे तुरंत फ्रीज कर देता है और उसे उठा उठाकर पटक कर जमीन में धंसा देता है। चिंपी यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। रॉड उसको भी मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन चिंपी भी भागने लगता है।
अब गुल्ली भी दौड़ते हुए आता है और आइसक्रीम मैन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लोहे से कोई कैसे लड़ सकता है, वह भी गिर जाता है। वह अपने पूरे जोर से लड़ता है और रॉड से टकराकर बेहोश हो जाता है। रॉड उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और आगे बढ़ता है। लगता है रॉड अब उसे फ्रीज करेगा। वह उसे भी फ्रीज करने लगता है। तभी होती है हमारे बाबा जी की धमाकेदार एंट्री और वो रॉड का जबड़ा तोड़ देते हैं। अब रॉड और बाबा जी में धमाकेदार लड़ाई होने लगती है। बाबा जी की शक्तियों के आगे रॉड की हालत खराब हो जाती है। फिर बाबा जी उसे पटक पटक के मारते हैं। लगता है अब रॉड का भी खात्मा होने वाला है। बाबा जी ने उसे तुरंत उठाया और ऊपर की ओर उछाल दिया। रॉड किसी रॉकेट की तरह आसमान में उड़ने लगा। लगता है वह किसी और ग्रह पे जाके गिरेगा। बाबा जी चिंपी से बोले, चलो चलो अब ज्यादा देखो मत, वो गया चांद की सैर करने, इन लोगों को लेकर चलो, मैं सही कर देता हूँ। दोस्तों अब मैं आपसे जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुन लीजिए। इस चैनल से मुझे इतनी अर्निंग नहीं होती है कि मैं इस काम को कंटिन्यू कर सकूं, इसीलिए वीडियो में डिले होता है। यहाँ पे आप कंपेयर देख पा रहे कहाँ पे 50,000 मुझे मिल रहा है और कहाँ पे 6,000 सिर्फ मिल रहा है। इसीलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा ज्वाइन बटन इनेबल हो गया है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज दोस्तों ज्वाइन करें, हमारा सपोर्ट करें। ज्वाइन करेंगे आपको कुछ पेमेंट करना होगा मंथली, उसके बदले आपको कई सारी चीजों का एक्सेस मिलेगा। जैसे आपके नाम के आगे गुल्ली बुल्ली का लोगो शो होगा। इस प्रकार कई सारी चीजें आपको मिलेंगी जो वहाँ पे आप देख पा रहे। तो दोस्तों अगर आप ज्वाइन करके सपोर्ट करेंगे तो वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबाते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं, वही हमारे लिए बहुत ही ज्यादा काफी है। आपका सपोर्ट हमें मिल रहा है, वही हमारे लिए काफी। इसीलिए दोस्तों मैं वीडियो डाल दे रहा हूँ। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं वीडियो नहीं डाल पाता। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। और आपको नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट जरूर करें।